अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज वाला लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो कल वाला लेक्चर है उस पे एक्सपोनेंट्स को स्टार्ट किया था, बल्कि रेशनल नंबर को स्टार्ट किया था, सॉरी। रैशनल नंबर की चीजें हमने कवर की थी। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 था क्लास 7 की बुक में से। और उसके तकरीबन हमने क्लियर कर दिया था। एक दो टॉपिक उसकी रह रही थी जो आप लोगों ने पूछी थी, तो इंशाल्लाह उसको हम रिज्यूम करते हैं। और मजीद अगर कोई क्यूरी आप लोगों की हो तो बेशक आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन शो कर देता हूँ। तो मुझे ये बताएं, आपको ये बुक शो हो रही है क्लास 7 वाली? ओके, सो आज हम जो है कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स जो है स्टडी करेंगे। और जिसमें जो है ये एग्जांपल्स भी हमारे कुछ साल में। तो इसका मेथड ये है कि इसके लिए हमने अगर सेम डिनोमिनेटर चेंज है तो फिर जो चेंजिंग होएगा। अगर मैं देखें एग्जांपल आपको शेयर करूँ अगर तो ठीक है। अब आपके पास अगर एग्जांपल हो 3/4 और दूसरा कोई नंबर है जैसे 7/4, तो इनमें आपने बताना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। इससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना, कि 3 और 4 में से बड़ा और छोटा नंबर कौन सा है। 3 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 4 नंबर बड़ा है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि -300 और 0 इनमें से जो है बड़ा नंबर कौन सा है, ये मुझे आप बताएं। -300 बड़ा है या 0 बड़ा है? यस, ऑब्वियसली 0 बड़ा है। वेरी गुड। ओके, अब आ जाते हैं इस पे फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में भी नंबर जो है बड़ा और छोटा हमने हमने जो है ना पहचानना होता है। तो अगर जो है पहला केस ये है कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट न्यूमरेटर चेक करना है। अब देखें इस केस में 3/4 और 7/4, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। सेम ही है दोनों में। ठीक है, तो दोनों में सेम है, तो हमने 3 और 4 दोनों को चेक करना है कि कौन सा जो है बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 3 और 4 नहीं, बल्कि 3 और 7। तो हमने देखा कि 7 बड़ा है और 3 जो है छोटा है। तो जाहिर बात 3 लेस देन 7 ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3/4 लेस देन 7/4। ये स्टेप था आसान तरीका, जो सबको जो है ना इसका तरीका आना आ रहा है और कैसे हो रहा है ये सारा सबको पता है। लेकिन अगर मैं थोड़ी चेंजिंग कर दूं, डिनोमिनेटर चेंज कर दूं, तो फिर कैसे होगा? यस, अगर मैं डिनोमिनेटर चेंज कर लेता हूं, फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपके पास ये है 3/4 और दूसरा है 5/7। अच्छा, इंटरनेट का इशू आ गया था। अब दोबारा हम कनेक्ट कर लेते हैं। हम जो है आ जाते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास? अच्छा, ये एग्जांपल था। इनमें से आप बताएं कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है।
यस, कन्वर्ट फर्स्ट डिनोमिनेटर इनटू सेम डिनोमिनेटर, वेरी गुड। तो इनको आपने करना है, कैसे होगा वो मैं हम चेक करते हैं। पहले जो है ना, इन दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम करना है, जैसे फर्स्ट स्टेप ने देखा था ना, इसी तरीके से डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा? जो भी नंबर्स गिवन है ना, डिनोमिनेटर्स गिवन है, उनकी हमने करनी है एलसीएम। जैसे 4 और 7 है, इनकी हमने करनी है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे क्या आएगी? तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये बेसिक चीजें हैं, काफी चीजें हमने काफी मरतबा ये की हैं। ये 7 7 7 रहेगा, तो ये 7 1 1, ठीक है। तो ये आपका 2 into 2 4 और 4 into 7 28 हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 4 and 7 जो है क्या हो गई? 28। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने 3/4 को जो है सॉल्व करना है, और दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। किससे? दोनों से करना है। जो नंबर जो है आपका, जो डिनोम ये आपकी एलसीएम निकली है ना, इससे इससे भी कैसे होगा? जो ये डिनोमिनेटर है ना 4, ये 28 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 7। तो ये 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 7, 4 × 7, ऐसा ही है। देन आपने, ये आपका 21 हो गया, ये आपका 28 हो गया। क्लियर हो गई बात? अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, ये आपका नेक्स्ट टर्म है 5/7। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, कि आपने जो है 28 डिवाइडेड बाय 7 करें, तो क्या आएगा? 4 आएगा आंसर। देन आपने क्या करना है, इसको जो है 5 × 4 करें, 7 × 4 करें। ठीक हो गई बात? इसको आपने ये करने के बाद फिर आपने जो है इसका सॉल्व करना है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आया? यस, बताएं। सारा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया बताएं जल्दी। तो फर्स्ट का क्या आंसर आया था? ये है ना। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर आ गया? 5 × 4 20, और ये आपका 28 हो गया। अब आपके पास दो टर्म मिले, इनके रिप्लेस करते हुए आपके पास टर्म जो मिले वो 21/28, और दूसरा है 20/28। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है। तो ये किसके इक्वल है? ये 3/4 के इक्वल है। तो 3/4 जो है ये बड़ा है 5/7 से। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से आप जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मजीद कोई क्यूरी तो नहीं है इस हवाले से, या फिर एक एग्जांपल और करें? जल्दी बताएं मुझे मैसेज पे, जल्दी जल्दी, शाबाश। और करें? ठीक है, और कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैं रिमूव कर दूं, और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो
ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं अभी आपको जो है 5/2, और उसके बाद जो है हम जो है दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3/5। अच्छा, इसका मुझे बताएं, इनमें से कौन सा बड़ा है? ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। 3/5 3/5 कैसे हो गया? इसको देखो ना, दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं, दूसरा तरीका भी है मेरे पास आइडेंटिफाई करने का। आप जो है ना डिवाइड करें, 5/2 करें तो क्या आंसर आएगा? ये 5/2 आप हल करें तो इसका क्या आंसर आएगा? तो 5/2 आप हल करते हैं ना, तो इसका आपको क्या आंसर आएगा? ये 2 है, 2 होगा, 4 होगा इधर। ठीक है, और ये आपका जो है 2.5 हो जाएगा। तो ये आपका 5/2 इक्वल टू 2.5। और इसको आप सॉल्व करें 3/5 को, तो 3/5 को सॉल्व करेंगे तो पहले पहले आपको पॉइंट मिलेगी, पॉइंट समथिंग पॉइंट मिले तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका जो है 6.6 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा बड़ा है, ये 2 बड़ा है या 0.6 बड़ा है? जी यस, जारी बताए, ये जो है आपका कौन सा बड़ा है इसमें? केस में आपको ऐसे बताऊं, अगर जो है दो ऐसे केस हैं जिनमें ये देखें, ये आपका क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने कवर किया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। दूसरा केस कौन सा है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ऐसे केस में तो ये जिसका जो है जो बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इस तरीके से आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गई बात, आ रही है बात समझ में? यस, ओके, सो अब मैं एक एग्जांपल और भी करता हूँ। एक तो ओके, तो अब आपके पास एग्जांपल आ जाता है 3/8। इनमें से ये हल करें, इनमें से कौन सा बड़ा है? 5/9 है और दूसरा 3/8 है। इन दो नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है? यस, अब इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, वही तरीका, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 9 और 8 की क्या निकलेगी? तो जल्दी जल्दी में अगर करा जो है कितनी निकलेगी आप बता दें जल्दी, बस मैं नहीं कर रहा, आप बता दें। 56 होगी। ठीक है, तो 56 होगी? नहीं, 56 नहीं होगी, ये आपने गलत बताया किसी ने। सकते हैं, ये भी तरीका है, 72 होगी। ठीक है, 72 आपने इसको डिवाइड करे तो 8 हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो ये क्या होगा? 40। 40/72। और दूसरा टर्म जो है ये क्या है, ये आप बताएं मुझे। सबसे पहले 72 से 8 को जो है डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 आंसर आएगा। फिर आप जो है क्या करेंगे, इन 3/8 और इसको जो है आप दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये 27 होगा, और ये आपका क्या है 72 होगा। अब देखें हो गए ना, दोनों न्यूमरेटर चेक करना है, तो न्यूमरेटर 40 आपका, इसका 9 जो है ये आपका जो है बड़ा नंबर है। ठीक है, समझ कर सकते हैं। अब अब आपके आपके पास अगर 3 या 4 टर्म्स हो, उसको आप कैसे हल करें? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है? ये मैं एग्जांपल बुक ही उठा लेता हूँ आपके पास, अभी आपको स्क्रीन पे मैं बुक शो कर देता हूँ। ठीक है, तो अब तो हो रहा है आपके पास? और ये दोबारा इंटरनेट फेल्यूर हो गई। अच्छा, तो हम इस प्रॉब्लम पे थे, आपको शो हो रही है, यही बात कर रहे थे हमें भी। तो ये अगर डिनोमिनेटर आपके पास सेम है तो आप क्या करेंगे, आपने जस्ट न्यूमरेटर को चेक करना है। तो आप इसको 1/5, 2/7, इसको अगर मैं लिखता जाऊं अगर असेंडिंग ऑर्डर में,
असेंडिंग आर्डर और क्या होता है, असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले छोटे नंबर होते हैं, फिर बड़े होते हैं। ठीक है, असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपने स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट दिया आपका 1/5, फिर उसके बाद 2/5, देन 7/5। और डिसेंडिंग में क्या होगा, डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में आपका लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर पहले होता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट होगा। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, काफी स्टूडेंट जो है ना परेशान हो जाते हैं इसमें। तो ये आपका जो है 7/5, 2/5 और 1/5 इस तरीके से होगा। स्क्रीन शो हो रही है आपको, अभी कमेंट में किसी ने कहा, आई थिंक 1 मिनट पहले की बात है, अभी मैंने कमेंट देखा आपका, स्क्रीन वगैरह शो हो रही है, सबको क्लियर है? यस यस गुड, ये समझ में आ गया। अब असेंडिंग आर्डर जो डिफिकल्ट होता है ना, 3/7, 4/5 और 1/2, ये जो है आपको मैं शो कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप खुद सॉल्व करते हैं, ये बुक पे तो मेंशन है ऑलरेडी। तो हम जो है इसको खुद सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो है ना इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब इसका जो है आपने असेंडिंग आर्डर बनाना है, असेंडिंग में और डिसेंडिंग आएगा। ये इसका मुझे पता है, इसको इस 3 फ्रैक्शंस गिवन है, रेशनल नंबर्स गिवन है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में बनाना है। तो ये आप कर सकते हैं, ये आप बताएं जल्दी कमेंट में। जी जी। ओके, सो हम इसको भी कर लेते हैं खुद ही। तो सबसे पहले देखें इसको, हमने क्या करना है, इसकी एलसीएम निकालनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे। 2, 5 और 7, इसकी एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगी, मैं जल्दी होगी। अब सबसे पहले 3/7 का हम इक्वल निकालें, तो 3 डिवाइड करना है ना 7 से, ऐसे ही क्या, फिर वही 10 आपने मल्टीप्लाई करना है इससे, 3 × 10, तो ये आपके पास हो गया 30 ओवर। इस तरीके से जो है ना आप इनको जो है हल करते हैं। अगर मैं इसको नेक्स्ट अगर उसका लूं 4/5 का, तो ये कैसे होगा, ये 4/5, तो इसका भी हम सेम करेंगे, 5 जो 70 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 14, 14 आएगा ना। तो वही 14 हमने 4 × 14 करना है, 5 × 14 करना है। जल्दी जल्दी आप बता दें, 4 × 14 क्या आएगा। यस, 56 होगा ना। जल्दी जल्दी बताना, आप सुन रहे हैं बात, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, और इसका जो है आप बताएं, 5 × 14 इसका क्या आंसर आएगा। यस, किसी ने जल्दी बता दिया है, असेंडिंग डिसेंडिंग कर दिया है, आप मुझे इसका बताएं कि 5 × 14 इसका क्या आंसर आएगा। 60 आंसर आएगा, नहीं 60 तो नहीं आएगा। किसी ने 100 आंसर कहा है। अपने टेबल्स चंगी तरीके अच्छी तरीके से याद कर ले, इसको आप जो ऐसे ना करें, 70 होगा, 70 सही आंसर है। ठीक है, तो ये 56/70, और ये 56 ही आएगा। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है 1/2, 1/2 का आप इक्वलेंट निकालेंगे, तो वही अगर 2 को डिवाइड करें 70 से, 70 डिवाइडेड बाय 2 करें तो क्या आएगा, 35। ठीक हो गई बात। अब जो है आपने क्या करना है कि अब आपने 1/2 है, इसको जो है आपने सॉल्व किया, तो फिर आपको जो है आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि 1 × 35 करेंगे, और उसके बाद 2 × 35 करेंगे, तो ये 1 × 35 हो गया, और ये 70 हो गया। अब आपके पास ये तीनों टर्म्स हो गए, ये तीनों टर्म्स हैं जिनके डिनोमिनेटर सब सेम है। अब आप बताएं कि इसका जो है कैसे होगा। यस, बड़ा बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, सबसे असेंडिंग आर्डर में हम लिखते हैं, तो असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, तो इसका क्या आंसर कैसे होगा। यस, जल्दी बताएं, वेरी गुड। असेंडिंग आर्डर में आपने लिखा तो 30 से माल है, फिर 35 है,
मतलब 30 वाला कौन सा है, इसका डायरेक्ट लिख देते 3/7, 3/7। उसके बाद ये 1/2 ऐसा ही है, 1/2, देन 4/5। ओके ओके बात। और इसी तरीके से अगर आप इसका करें तो ये आपके पास उल्टा करें ऐसा, 3/7, 1/2, 4/5। इस तरीके से जो ना आप इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। ठीक हो गई बात। ओके, ये है आपका जो है तरीकेकार इसको सॉल्व करने का। मजीद कोई सवाल से क्यूरी है तो बेशक पूछें। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखते हैं कि आगे जो है क्या टॉपिक्स हैं। आई थिंक अब आपका जो बुक है ना, ये इसका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली आप लोगों को जो मैंने टास्क भी इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर और कोई तो इशू नहीं था ना इसमें। पर आप ये भी आप आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट भी आपसे इसका भी ओवर देता हूँ जितना टाइम अभी हमारे पास है, ताकि जो ही देता हूँ कि बस ये आपकी स्क्रीन पे शो हो जाए आपका चैप्टर। ये डेसिमल को रेशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये हमने डेसिमल वाली जो टॉपिक्स है ना चीजें कवर की हैं। ठीक है, तो ये चीजें ये मैं आपको कराऊंगा। एक एक्सरसाइज है, आप खुद करें। ओके, सो ये चैप्टर मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने अभी कमेंट में किसी ने कहा ठीक है, ये चीज हमने करवा फिर स्टार्टिंग से, जैसे अभी करवाता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी एक चीज मिस नहीं करनी है। आप मेरे पास 2-3 महीने पहले आए टेस्ट से, तो इसका आपको एडवांटेज होना चाहिए। ठीक है। ओके ओके, हम लीव कर लेते हैं अभी। अभी टाइम वैसे हमारे पास 8 मिनट है, तो 8 मिनट में फिर आपकी भी वो कंफ्यूजन हो जाएगी, चीजें मिक्स हो जाएंगी। आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अच्छा, टाइमिंग के हवाले से मैं आपको जो है ना, अब कल जैसे संडे है, छुट्टी का दिन है, तो कल देखते हैं क्या शेड्यूल बनता है। फिर हम जो है टाइमिंग या फिर रात को कर लेंगे या शाम के टाइम में कर लेंगे। शाम को मेरी ऑलरेडी ट्यूशंस वगैरह होती हैं, तो देखते हैं उनका शेड्यूल भी कैसे बनता है। तो नहीं तो हम मगरिब या इशा की बात कर लेंगे। ठीक है, फिर काफी देर हो जाएगी, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि रमजान मुबारक का महीना है। आप लोगों ने इबादत भी करनी होती है, सबने, मुझे भी करनी होगी, जारी बात है। तो कुछ ऐसे ही करेंगे, या वीकली हम जो है 2 या 3 जो है क्लासेस स्किप कर लेंगे, तो ताकि जो है हम रमजान भी, रमजान का फायदा भी हासिल कर सकें। और दूसरी चीजें बाकी मैथमेटिक्स तकरीबन आपकी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर करा लिए। इसको आप सेल्फ स्टडी के बेस पे भी कवर करें। ठीक है, ताकि जो है कोई चीजें मिस ना हो। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितनी मेरी आप लोगों के ऊपर मेहनत की हुई है सारी जाया हो जाएगी। ईशा के बाद ही टाइम सही रहेगा, क्योंकि फिर अफ्तारी होती है, फिर नमाज वगैरह सब पढ़ते हैं। तो ईशा की बात कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश यही करूंगा, स्किप नहीं करनी, कोशिश तो मेरी फुल यही होगी कि नहीं करी। फिर देख लेंगे शेड्यूल क्या बनता है। ओके, फिर भी हम जो है व्हाट्सएप के ग्रुप पे हैं, फिर वहां से मैं आपको बता दूंगा शेड्यूल वगैरह। बाकी जारी बारे मगरिब के बाद तो नहीं होगी, ये टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो 1 महीने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अभी बस एंड कर लें सेक्शन को। जी जी, कोशिश मैं पूरी करूंगा, इसके कोई भी ना हो सेक्शन। रिकॉर्डिंग लेक्चर मैंने आपको कल वाली सेंड कर दी है। बाकी आपकी जो है आज वाली आपको जो है ना, अभी 1 घंटे के अंदर या 9, 10 बजे, 11 बजे तक आपको आ जाएगी। ठीक है। और कोई इशू नहीं, आपका बहुत लॉस हो रहा है। जी जी, मुझे एहसास है आप लोगों के लॉस का भी। तो इंशाल्लाह ये चीजें आपको जो है ना, तभी स्पीडी हम चल भी रहे, जो चीजें हैं वो खुद आप जो है सेल्फ स्टडी जो है ना कंटिन्यू करें। ठीक है। ओके, सो मजीद कोई क्वेरी नहीं है। ओके, सो अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।